गुरु जी ये कह रहा था मैंने यहाँ पे दिया प्रचलित कर दिया है, बिस्किट का पैकेट और अगरबत्तियाँ रख दी यहाँ पे। तो मुझे तो ऐसा लगा कि कुछ निगेटिव चीज की दुकान से वो निकलना स्टार्ट हो रही है, कुछ भी है, कोई नेगेटिविटी लगती थी मुझे बैंकर वाली। तो चाचा भी पढ़ाई कर रहे हैं कुरान की, वो तो कुछ नहीं कर रहे हैं प्रैक्टिस। और उसके अलावा थोड़ा दुकान में नुकसान ज्यादा हो रहा है, चोरी हो रही है, सामान टूटे जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ मतलब कोई परेशान हो रहा है। वही पुराने जैसे तांत्रिक प्रयोग थे ना पर। अच्छा। तो वो दुकान में भी प्रयोग था ना, तो अभी दिया अच्छा। अगरबत्ती दिया चलता रहना चाहिए नहीं 24 घंटे। दिया मैंने एक टाइम रख दिया, 2 टाइम जला दूं? अभी तेल कितना लगता है? 1 लीटर तेल 1 महीना चला जाएगा। हाँ, तो पूरा 2 बार दिन जला भर देता चलते हूँ। रहने दो ना, क्या फर्क है। अच्छा अच्छा। हाँ, और छोटा वाला बाकी दीपक आप लगाओ, एकदम छोटा वाला दीपक होता है ना। छोटा ही दीपक लगाया गुरुजी, बड़ा नहीं लगाया है। हाँ, तो छोटा वाला दीपक रहे ना, बस 1-2 घंटे में तेल डालते रहना। अच्छा। हाँ, तो 24 घंटे लगाओ, क्योंकि वो तांत्रिक प्रयोग कभी नहीं आएगा, एक सुरक्षा आ जाएगा। क्योंकि 24 अच्छा घंटा अच्छा। इसलिए जरूरी है क्योंकि वो आपके दुकान वगैरह आती है ना चाहते हैं चाचा, तो जरूर वो प्रयोग करेंगे आप। हाँ जरूर प्रयोग तो करेंगे वो गुरुजी। और अभी जो भी तो नकारात्मक थी वो अभी बाहर जा गई है, चिंता न कर। हाँ कल तो अरे गुरुजी जैसा दक्षिणा आप कुछ करो ऐसा कि जो काम और अच्छा चले। हाँ, अभी ये दीपक जलाओ तो वो नकारात्मकता बाहर आई तो दुकान और अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है ठीक है। हाँ, तो और बाकी एक और चीज और दक्षिणा है देने की गुरुजी। जरूरत नहीं, बस तुम वो दीपक है ना 24 घंटे लगाओ ब्रह्मलोक आश्रम के नाम से, तो ग्राहक भी अच्छा ठीक है अट्रैक्ट हो जाएंगे। सो तो ठीक है बस ठीक है मन गुरुजी। में ओम नमः शिवाय जप करते रहो, बाकी कुछ मैं जरूरत नहीं वो है। उनका करता हूँ, क्या नाम है उनका, क्या नाम था, प्रसाद जी का। हाँ, चलेगा, वो भी चलेगा। बस ये बोलना है, अच्छा मैं ये जो सारा जप करा वो ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियाँ सभी शक्तियाँ ग्रहण हाँ करे, हाँ और मुझे हाँ अमुक हाँ ये धन में ये वृद्धि दे, और मुझे हाँ ये अपने हाँ। इंट्यूशन भी दे और सही मार्ग पर लेके जाए, जिससे ठीक है मेरा गुरुजी। परिवार खुशी संपन्न हो, हाँ। आध्यात्मिक भौतिक। अच्छा गुरुजी एक चीज और है, मतलब पैसे और रोटेशन की मतलब शुगर है, हम लोग की छत से रोटेशन घूमने लग गया है काम का। और मैं चाहता हूँ काम और आगे बढ़े, उसके लिए कुछ बिल्कुल हवन बिल्कुल, हवन करना आप पड़े नए काम करने की कोशिश भी करो, उसमें भी सफलता मिल जाएगी। और ठीक है। सामान भी हाँ मिलता रहे मुझे। हाँ, काम के लिए अच्छे लोग ढूंढने की कोशिश करो, और उनके हाँ यही है। आसपास जो जरूरत लोग है, यानी क्या चीज जरूरी है, बेकरी प्रोडक्ट वगैरह सब, वो शुरू कर दो हाँ, अपना। ठीक है गुरु जी, हम लोग का नाम लेके और प्रसाद जी का नाम लेके मैं शुरू कर दूँ। और एक खुशखबरी और थी गुरु जी, कि क्या नाम है इसका, मतलब जो हमारे चाचा थे वो कह रहे थे हम आधी दुकान लेंगे ना, तो वो कह रहे हैं भैया जो ऐसे चलता है चलता रहने दो, हमारी रोजी रोटी पे लात मत मारो। तुम्हारे पापा की नाम की दुकान है, तुम्हारे पापा की नाम की रहेगी, थोड़ा हमें भी काम करने दो, बस ये वाली बात उन्होंने कही है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो पीछे हट गए हाँ क्या? हाँ पीछे हटे। ठीक है, बढ़िया। ठीक है। तो गुरु जी आप वहाँ से करते रहिएगा, मैं आपको हवन के लिए पहुँचा दूँ। ठीक है, आज एक हाँ कुछ पहुँचाता हूँ, कल शनिवार के लिए कुछ और हाँ, पहुँचाता हूँ। ठीक है, ठीक पर अभी दीपक वो 24 घंटे लगा देना। ठीक ठीक है। है, ओके, ऑल द बेस्ट। ठीक है, आज शुक्रिया ज्यादा गुरु नहीं जी। आता तेल का खर्चा, ठीक है, पर लगा देना 24 घंटे। ठीक है। ऑल द बेस्ट। ठीक। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे कि हमारे आश्रम से जुड़े एक साधक थे, वो उनके बिजनेस में बहुत ही दिक्कत आ रही थी, और काफ़ी अनुभव भी मैंने डाले हैं, इनमें नकारात्मकता भी थी, पर इनके जो रिश्तेदार थे उन पर तांत्रिक प्रयोग कर रहे थे, और दुकान वगैरह आप कब्जा लेने की कोशिश कर रहे थे। और पिछले वीडियो में भी डाला था, एक हफ्ते पहले ही उनके चाचा दबाव डाल रहे थे कि 50% हिस्साधारी दुकान में मेरी है, और वो आप देना है होगा। पर अभी वो ब्रह्मलोक आश्रम से प्रार्थना की और थोड़ा सा हवन कराया था, और जब भी करते हैं तो उसकी मदद से उनके जो चाचा थे उनका माइंड और हृदय परिवर्तन हुआ, और उसके माध्यम से उनकी जो क्योंकि उनको 3 बहनों की शादी भी करानी है, उसके लिए धन भी आवश्यकता है, और बाकी खुद के जीवन को भी आगे बढ़ाना है, और पिताजी का कम उम्र में ही देहांत हुआ है, तो ये बहुत सारी दिक्कतें थी, संघर्ष कर रहे थे। पर आश्रम से जुड़े तब से उनकी बिजनेस अच्छा चल रहा है। अभी नए और बिजनेस खोलने की भी योग बन रहे हैं शक्तियों के माध्यम से। उन्होंने जो साधना कर रहे हैं ब्रह्मलोक आश्रम की मदद से, तो निश्चित ही और ये बिजनेस में आगे जा सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और ब्रह्मलोक आश्रम यूँ ही मदद करता रहा तो ये निश्चित ही 2-4 4-5 बिजनेस यूँ ही खोल लेंगे।
शक्तियों की सहायता से हम अपने बिजनेस को बड़े विस्तार तक लेके जा सकते हैं। जो कुछ सालों लगते हैं, 2 साल 3 साल, वही 2-3 महीने में आप अपने बिजनेस को 2 गुना 4 गुना कर सकते हो। तो इसमें कोई संशय नहीं, ज़रूरत तो हर व्यक्ति की होती है। तो आप बिजनेस कर रहे हो तो एक प्रकार के समाज की सेवा ही कर रहे हो। तो सही सेवा करते या सही प्रोडक्ट देना या सही सर्विस देना व्यक्तियों को, निश्चित रूप से आपको एक सेवा ही होती है। तो एक हर जरूर व्यक्तियों की ज़रूरत पूरी करना ही एक बिजनेस होता है। दूसरा नाम क्या होता है, यही होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि आप शक्तियों की सहायता से आप लोगों की सहायता करने की कोशिश करते हो, यानी बिजनेस रूप में, तो निश्चित ही आपका विस्तार होने लगता है और आपको धन का भी लाभ होता है और सामान्य आसपास लोगों को भी लाभ होता है। तो निश्चित रूप से आश्रम से जुड़ते हैं तो उनका बिजनेस हो या जॉब के रिलेटेड हो, बहुत सारे लोगों की सहायता करती है हमारी शक्तियाँ। हाँ, तो आश्रम से जुड़ना होता है, स्मॉल अमाउंट वन टाइम देना होता है, उसके पश्चात आपको शक्तियाँ निरंतर मदद करती है। और हम भी ज्योतिषी उपाय या शक्तियों के माध्यम से इंट्यूशन मिलता है, वो आपको मार्गदर्शन के रूप में देते रहते हैं, जिससे कि आपका जीवन और आध्यात्मिक में और भौतिकता में विकास हो सके और आनंदित जीवन बिता सके। इसलिए तो कहने का तात्पर्य हर व्यक्ति जो जुड़ता है आश्रम से उसको लाभ ही लाभ होता है, इसमें कोई संशय नहीं है।